बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और चीन अब इस जंग में पूरी तरह से दाखिल हो चुका। कल मैंने आपको खबर दी थी कि 48वां बहरी बेड़ा जो है वो अपने हरमज़ की तरफ जा रहा है और अब चीन को नज़रअंदाज करना जो है मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक ट्रिनट्रॉन जो है इनका बग़ैर पायलट के बड़ा जहाज़ जो है उसके गिरने की खबर दी कि इसको किस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक जो है वारफेयर के इस्तेमाल करते हुए इसके तमाम रडार्स को जैम किया गया और इसके इंजन को जैम किया गया और ये गुम हो गया और आज तक अमेरिका को नहीं मिला है कि यह कहाँ गया। समंदर में गिरा। हाँ, 10,000 फुट की बुलंदी तक ये मौजूद रहा था। इसमें भी चाइनीज़ का हाथ हो सकता है। फिर मैंने आपको खबर दी थी कि 2 बहरी जहाज़ चीन के बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं और ख़बर ये है कि वहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आ रहे हैं। लेकिन इससे हटकर आज एक बड़ी खबर जो आई है वो अब्बास अरागची का अपने हममनसब चीनी वज़ीर जो ख़ारजा हैं वांग यी उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू है। ये गो के क्लासिफाइड चीज़ें होती हैं, इनको बाहर नहीं लाया जाता, इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है तफसीलात जो हैं उनको ज़ाहिर नहीं किया जाता है। लेकिन जितनी चीज़ बाहर आई है उसमें ये बात वाज़िया की गई है कि अब्बास अरागची ने आपना हरमुज़ को लेकर डिस्कशन की है वांग यी के साथ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अब बराह रास्त ईरान ने चीन को पुकारा है कि आजा तेरे लिए मैदान तैयार है। एक तरफ ईरान जो है वो मोहसिन रज़ाई की जानिब से बयान देकर ये कह रहा है कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ चीन को पुकार रहा है और चीन ने अपने हरमज़ में अपनी एंट्री करा दी है। और इस एंट्री के बाद शायद अमेरिका के लिए मुश्किलात जो हैं मज़ीद बढ़ जाएंगी अगर ये जंग बंद ना हुई मुस्तकिल तौर पर। अभी तो जंग में वक्फ़ा है। अगर ये 2 हफ़्तों का वक्फ़ा जब 21 को ख़त्म होगा उसके बाद जंग ख़त्म ना हुई तो उससे मज़ीद जो है नुकसानात अमेरिका और इसराइल के होंगे क्योंकि अब चीन भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अब्बास अरागची का वांग यी को फ़ोन और उनका ईरान को कहना कि वो उनके साथ खड़े हैं, उनका असूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और इस बात पर खड़े हैं कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। ईरान किसी के मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं गया और उसको उस पर मुख्तलिफ बहाने जो हैं वो तराशे गए, कभी रजीम चेंज के, कभी एहतजाज के, कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी के और कभी न्यूक्लियर वारहेड्स के। इन तमाम बहानों के बावजूद ईरान डटा रहा और उसने मुँह तोड़ जवाब दिया है जिस पर वांग यी जो हैं उन्होंने इलाके में मौजूद जो कशीदगी है मशरक़ वस्ती में उसमें अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। और आपने हरमज़ में अमेरिका की जो कार्डन ऑफ किया है या उसको घेरे में या खसार में लिया है उसकी भी मजम्मत की है। अब ये देखें कल मैंने ये ख़बर दी थी, आज अब्बास अरागची के चीनी हम मनसब वांग यी को टेलीफोन आने पर तबादला ख्याल से ये बात साबित हो गई कि चीन बराह रास्त अब इस जंग में मुलव्वस हुआ चाहता है। अगर चीन मुलव्वस हुआ तो ये जंग बंद हो जाएगी। जंग में मुलव्वस होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जंग मज़ीद बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका मज़ीद 1 कदम या 2 कदम पीछे हट जाएगा और वो जो आबी गुज़रगाह बिल्कुल बंद है उस पर भी जो है वो उसका ख़ात्मा हो जाएगा। कल एक ख़बर ये थी कि एक ईरानी जो ताजर हैं उनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं और कहा गया है कि वो तेल जो है वो तेल की पैदावार जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो चीन की मदद से करते थे। फिर जो अमेरिकन सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेवेंट उसकी मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो तर्जमान है वाइट हाउस की उसकी के अंदर भी एक जो सेक्रेटरी ख़जाना है उन्होंने कहा कि जी हम पाबंदियाँ आयद कर देंगे क्योंकि हमें ऐसा तासर मिला है कि चीन के 2 बैंक जो हैं वो इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग यानी गैर कानूनी चीन के साथ ख़रीदारी में मुलव्वस हैं। ये ख़बर जो है इस हवाले से अहम है कि चीन पर बराह रास्त अमेरिका ने ऐसे वक्त में इल्ज़ाम लगाया है जब रशियन वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर हैं और व्लादिमीर पुतिन के दौरे चीन की तफसीलात तय कर रहे हैं। उन्होंने शी जिनसे कल मुलाकात भी की है और ऐसे में जो है ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हमने उनके जो है मुख्तलिफ़ असासे जो हैं वो मज़ीद सील कर दिए हैं, मज़ीद कंपनीज़ पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और इसका इल्ज़ाम भी जो है वो लगाया जा रहा है चीन पर कि चीन के 2 बैंक जो हैं वो इस मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हो सकते हैं। ये अब मैं आपको ज़रा पूरी ख़बर भी बता दूँ। मैं वही अपनी चीज़ें तलाश कर रहा था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद इकनॉमिक फ्यूरी जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है और तेल के स्मगलिंग के बड़े
जो है नेटवर्क पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ये साबिक सिक्योरिटी एहलकार हैं अली शमखानी, उनके बेटे मोहम्मद हुसैन शमखानी की कंपनीज़ हैं जो चीन के 90% तेल पर जो है जो उसको फ़रोख्त करना है उसके नेटवर्क का हिस्सा है, इसलिए इन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। और यहाँ से अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन जो है 2 चीनी बैंकों से, बैंकों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके ज़रिए जो है रकम मुंतकिल की जा रही है। इस पर मज़ीद जो है पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं और टैरिफ आयद किया जा सकता है। चीन पर और पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। ईरान पर फ़िलहाल ये जो नेटवर्क था मोहम्मद हुसैन शमखानी का, इसको जो है उन्होंने कहा कि इन पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। ये सेक्रेटरी ख़जाना USA का बयान था कल कैरोलिन के मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका जो है वो घबरा गया है। चीन के मुसलसल जो है रवैये से अमेरिका घबरा गया है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही के दिन ये बयान दिया कि अगर वो चीन जाएंगे, अगले माह उनका दौरा मुतवक्का है, तो वो चीन जाएंगे तो शी जिन उनको गले से लगा लेंगे, यानी उनके साथ जो है बरादराना तल्लुकात जो हैं वो कायम कर लेंगे। लेकिन याद रखें, आप उसके शारक पे हाथ रख के, अंगूठा रख के उसको दबाने की कोशिश करेंगे, उसका सांस, उसकी एनर्जी के 90% जो ज़हायर हैं वो ईरान से आते हैं, उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो चीन आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, 2-2 हाथ करेगा। ये चीन है, ये कोई और मुल्क नहीं है। चीन को समझ है कि उसके लिए आबने हरमज़ और वहाँ से चीन की तिजारत कितनी अहम है। और मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि 2 ममालिक की लाइफलाइन ईरान है, चीन और रशिया। रशिया अपना वेपन्स बेचता है और चीन जो है वो अपना तेल यहाँ से हासिल करता है। एक तरफ से ईरान पैसे लेता है और दूसरी तरफ पैसे दे रहा है। तो ये लाइफलाइंस जो हैं ये ना सिर्फ ईरान के लिए हैं बल्कि इन दोनों मुल्कों के लिए भी हैं, जिन पर बेशुमार पाबंदियाँ हैं और बेशुमार टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। अब ये जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात है, जब मैं अदील साहब के साथ बात करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो ईरान हासिल कर सकता है। इस अमन के दिनों में ये पहुँच भी पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, क्या ये हासिल कर ली गई हैं, ख़बर बाद में जारी की गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर मेरी तहकीक जो है वो जारी है। लेकिन मैं जब अदील साहब के साथ एक व्लॉग करूँगा उसमें मैं चाहता हूँ कि इस बात को ज़्यादा खोल कर बयान किया जाए कि किस तरह से जो है चीन अब आबने हरमज़ में अमेरिका के सामने आ गया है। कल मैंने आपको आबने मलाका के बारे में बताया था कि वहाँ पर भी चीन जो है उसको पता है कि जितनी देर आबने हरमज़ में इसको मसरूफ़ रखा जाएगा, ये आबने मलाका की जानिब नहीं देखेगा। इसको मसरूफ़ रखना, डैमेज करना, मुआशी तौर पर बहाल करना चीन का पहला टारगेट है। इसके लिए उसको चाहे गल्फ़ स्टेट्स को इस्तेमाल करना पड़े, चाहे इस जंग को तूल देना पड़े, जो कि ईरान का भी मुतमा नज़र है कि इस जंग को मज़ीद तूल दिया जाए ताकि अमेरिका इकनॉमिकली जो है, जो इकनॉमिक फ्यूरी की कल बात हुई है ना, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि उस पर जितना प्रेशर है और किसी पर नहीं है। तेल की कीमतें अमेरिका में भी ऊपर चली गई। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल रखने वाले मुल्क में अगर तेल की कीमतें ऊपर गई हैं तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर महंगाई की सतह में इजाफ़ा होगा। हर आने वाले दिन के साथ अगर सुलह नहीं होती है और जंग को तूल दिया जाता है जिसमें अब चीन भी दाखिल है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये किसी मौके पर आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। और मैं आलमी जंग के हवाले से अपना नुक्ता नज़र बयान कर चुका हूँ कि दूसरी जंग अज़ीम एटमी धमाके जो कि जापान में किए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा में, उसके बाद बंद हो गई थी। यहाँ पर तीसरी आलमी जंग किसी एटमी धमाके से शुरू होगी। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।